तुम लोग जो विद्यालय आते हो किस कारण आते हो? और तुमने आज मैदान पर क्या किया? मैदान पर क्या किया? सफाई किया। और तुमने आज लंच पर क्या खाया? भात खाया। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ पकड़ में आ रहा है? मैंने क्या क्या बोला कि तुम स्कूल क्यों आते हो? तो तुम लोगों ने बोला पढ़ने। मैदान पर क्या किया? तो तुम लोगों ने बोला खेला। ठीक है, यानी कि खेलना। पहला पढ़ना, फिर खेलना, और फिर तुम लोगों ने क्या बोला? खाना खाया। ठीक है, तो ये सारे शब्द अगर हम असमिया में बोलते हैं तो क्या होगा? बोलो। अगर मैं बोलो तुम विद्यालय किस कारण आते हो? असमिया में बोलो किस लिए आते हो? कारण। और अगर मैं तुम्हें बोलूं मैदान पर क्या करते हो? खेलू বা সাবস্টিটিউট করিলো। अच्छा, तो एवोर शब्द की है क्रिया। तो जैसे असमिया में भी क्रिया रहता है उसी तरह हिंदी में भी हमारा क्या रहेगा? क्रिया शब्द रहेंगे। ठीक है, तो मैं अपना पाठ शुरू करने से पहले तुम लोगों को कुछ बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ और तुम लोग यहाँ पे आओगी। और मैं जैसे कि तुम लोगों को लॉलीपॉप पसंद है ना? लॉलीपॉप खाती हो ना? हाँ, तो ये लॉलीपॉप को तुम लोगों को से सामने वाले को समझाना है। कर पाओगे? ओके। तो बच्चों पहले मैं अपना पाठ का नाम लिख देता हूँ। विषय हिंदी, उपविषय हमारा रहेगा व्याकरण। क्या रहेगा? व्याकरण। और प्रकरण हम लोग का क्या रहेगा? क्रिया। तो आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया और साथ में उसके रूप परिवर्तन। उसके रूप परिवर्तन। तो आओ, यहां से आओ, तुम आओ, तुम भी आओ। किसी को मत दिखाना है। ये पकड़ो, उधर जाओ, तुम आओ, तुम आओ। पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर सभी को अपना अपना शब्द मिल गया? मिल गया। ठीक है, मेरे पास एक शब्द है, सभी लोग बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? सुबह से मैं जग रहा हूं। ठीक है, अब तुम करो रंजीता, करके दिखाओ। क्या लिखा हुआ उसमें? वो मुंह से नहीं बोलना है, करके दिखाना है। दौड़ के दिखाओ, वहीं पे करो, दौड़ के कैसे? हाँ, अभी ये सामने पल्लवी तुम बिना बोले करके दिखाओ और सामने वाले बोलेंगे कि क्या है। बोलना नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। अच्छा विचित्रा तुम करो, जो लिखा है वो करो, मुंह से बोलना मत। समझाओ, सामने वाले को समझाओ और सामने वाले जो तुम्हारे पास में है उसका अर्थ बताएंगे, वो जो लिखा गया है वो बताएंगे। करके दिखाओ, करके दिखाओ। क्या कर रही है ये? नाच रही है। अब तुम करो रूमी, बोलना नहीं है। कबो ना लगे तुम्हें कोड़ा बेले के ताकि बाबू लिखवा। अभी वो जो लिखा है वो मत करो, दूसरा कुछ करो, दूसरा कुछ करो और हम सामने से उसको पकड़ लेंगे कि तुम क्या करना। करो, कोई भी एक चीज करो। वो तो मैंने कर लिया, जो मैंने नहीं किया सभी ने नहीं, जो नहीं किया है वो करो, कुछ अलग खुद से करो। আমি কৰাখিনি কৰিব নালাগে, তুমি নতুন কিবা এটা কৰি দেখুৱা যোনটো আমি ধৰিম
तुम्हारा हाव भाव जी আছে যেটা আমি ধৰি পেলে हाँ हाँ अभी ये क्या है क्या है ये व्यायाम। अच्छा अब तुम क्या लिखा है और क्या करना है करो। हाँ ऊपर ही दिखाओ ऊपर ही दिखाओ ऊपर ही दिखाओ। हाँ हाथ से दिखाओ हाथ से दिखाओ। क्या है बोलो काटना। ठीक है क्या क्या शब्द मिला काटना पहला क्या शब्द मिला दौड़ना। फिर क्या मिला काटना हो गया। और मुझे मिला जागना व जगना। ठीक है जाओ भाई। थैंक यू बच्चों। पे दिखाता हूँ यहाँ पे समझाता हूँ तुम लोग इसको ध्यान से सुनो और समझो। क्रिया क्या है क्रिया। क्या लिखा गया है क्रिया के बारे में जैसे हाँ तो क्या समझे बच्चों। तो जिस शब्द से जो शब्द हमें क्या कहता है जो शब्द हमें ये समझाता है कि कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है ये समझेंगे कि अगर कोई काम हो रहा है शब्द से इसका मतलब वो क्या है क्रिया है। क्या है क्रिया। तो जैसे हमको मिला यहाँ पे पढ़ना लिखना जाना आना उठना बैठना उसी वाला। ठीक है सर। तो अब बताओ क्रिया के कितने भेद हैं दो भेद। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्रिया का कितना भेद है अब तुम दो बच्चों में से कोई एक दो ग्रुप में से कोई दो बच्चा है वो आके यहाँ पे खड़ा हो जाए और मैं उनको क्रिया का भाग बनाऊंगा। आओ दो बच्चा विचित्रा आ जाओ रंजिता तुम भी आ तुम उधर जाओ तुम उधर आओ। तो देखो क्रिया के कितने भेद हैं दो भेद। तो पहला क्या है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है अकर्मक क्रिया। तो रंजिता तुम हो गई सकर्मक क्रिया और विचित्रा तुम हो गई अकर्मक क्रिया। अकर्मक माने क्या है जो काम नहीं करता है। हाँ अकर्मक का मतलब क्या है जो काम नहीं करता है। साधारण भाषा में अकर्मक का मतलब क्या है जो काम नहीं करता है जिसका कोई काम नहीं है। तो इसको और जानने के लिए हमको ज्यादा कष्ट करना नहीं पड़ेगा। अकर्मक का मतलब ही हुआ कि कर्म नहीं है। अकर्मक का मतलब ही क्या होगा कर्म नहीं है। और सकर्मक का मतलब क्या है कर्म है। सकर्मक यानी कि जो काम यानी कि करता पुस्तक यानी कि कर्म और पढ़ता है वो क्या है क्रिया है। तो इसमें हम सकर्मक क्रिया में क्या देखे कि यहाँ कर्म है। कर्म कौन सा है पुस्तक। यहाँ पे कर्म कौन सा है पुस्तक। अब अगर हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़े विचित्र तुम पढ़ो क्या है राम हंसता है। राम क्या करता है हंसता है। इसमें राम क्या है करता और हंसता है। हंसना क्या था रोना हंसना जागना सोना खाना पीना गाना नाचना ये सारे क्या है क्रिया। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कर्ता मिल रहा है और क्या मिल रहा है क्रिया मिल रहा है। तो यहाँ पे किसकी अनुपस्थिति है कर्म की। कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो वाक्य में कर्म रहता है उसे हम क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया और जिन वाक्यों में कर्म नहीं रहता उसे हम क्या कहेंगे कर्मक क्रिया। समझ में आया तुम लोगों को। ठीक है तो मैं यहाँ से फिर तुम लोगों को एक बार पूछता हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं।
अभी तुमने क्रिया के बारे में क्या समझा विचित्रा, बताओ। ये देखे बगैर तुम अपनी भाषा में क्रिया को बनाओ। इसे क्रिया कहते हैं। देखिए ये तो किताबी बातें हो गया। सिंपल भाषा में हम जानेंगे कोई काम हो रहा है तो वो क्या है, क्रिया। किबा काम होए से माने हेतु की হয় क्रिया। ठीक है सर, सिंपल होगा। ये तो बुझिबो কাৰণে ते क्रिया के कितने भेद हैं बोलो? दो भेद है। तुम बोलो क्या है पहला वाला? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है बोलो? सकर्मक क्रिया में क्या रहता है? क्या रहता है? कर्म रहता है या नहीं रहता है? सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म है वो सकर्मक है, और जिसमें कर्म नहीं है वो क्या है? ठीक है। लड़का खाना खाता है, लड़की खाना खाती है, लड़की नाचती है, लड़का नाचता है, लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। प्रश्न उसी को बारे जे सीता भात खाता है और तो सीता ने रोटी खाई क्यों? वेरी गुड। रोटी क्या है? उससे पहले हमको क्या समझना है कि रूप परिवर्तन क्यों होता है? रूप परिवर्तन क्यों होता है? तो ये कौन है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग है। तो ये करता है, तो लड़का के जगह पे मैं यहाँ पे राम रख देता हूँ, राम। ये राम है, तो राम क्या करेंगे? खाना खाता है। खाना खाता है। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जब कर्ता पुल्लिंग रहेंगे और वचन का भी यहाँ पर खेल है। पुल्लिंग है लेकिन ये एक वचन है, एक ही राम है। अगर दो राम होते तो लक्ष्मण भी होते, हनुमान भी होते, तो यहाँ पर भी क्रिया का रूप बदल जाता। तो ये राम है, एक वचन है, के कारण की जब वो खाता है, और एक लक्ष्मण आ जाएंगे सर। अब कितने हो गए? दो हो गए। तो ये अब एक वचन रहे नहीं, अभी क्या हो गए? दो हो गए। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि लड़का खाना खाता है, सही है? क्या होगा? गलत है। लड़का तो एक वचन है, अगर तो ये क्या हो जाएंगे? लड़के। लड़के खाना खाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लड़के खाना खाते हैं। कोई अंतर नहीं है। जब कौन सा केस आएगा? स्त्रीलिंग वाला। स्त्रीलिंग अगर एक वचन हो या बहुवचन हो, ये क्या हो जाएगा? खाती विकारांत में ही चला जाएगा। लेकिन पुल्लिंग हो तो फिर दिक्कत है, दो शब्द बनेंगे, एक खाते बनेंगे और एक खाता बनेंगे। बहुवचन रहा तो खाते, एक वचन बन रहा तो खाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहेंगे? लड़कियां एक चली जाओ। अब बोलो क्या होगा? वेरी गुड। दो थी तो भी लड़कियां सिर्फ बनी, लड़की नहीं, लड़कियां खाना खाती है। अब एक है तो लड़की खाना, यानी कि रहेगा जो पुल्लिंग रहेगा। कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, उसको देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और नियम भी समझेंगे। साधारणतः क्या होता है, जितने सारे शब्द इकारांत में रहते हैं वो सारे ज्यादातर शब्द वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे कि यहाँ पे रोटी इकारांत में है, तो यानी कि इसको हम पकड़ लेंगे कि क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे कि भात, भा आकारांत है, तो इसको हम पकड़ लेंगे क्या है? ज्यादातर मामलों में। अब ज्यादातर मामलों में क्या होता है? ठीक है। तो अब हम लोग कुछ शब्द, तुम लोग कुछ प्रश्न लिख लो।
समझ में आ गया सभी को? क्रिया के बारे में हमने क्या क्या जाना? पहला कि क्रिया का अर्थ ही होता है कि जिसमें क्या है, कोई कर्म करने को का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक सकर्मक और दूसरा क्या था? अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म रहता है, और अकर्मक क्रिया में क्या रहता है? नहीं रहता। सकर्मक क्रिया का उदाहरण राम पानी पीता है, ठीक है, और राम सोता है। अकर्मक क्रिया हो गया राम सोता है, इसमें कोई कर्म नहीं, राम खाता है। अगर वहां पे खाता के जगह में खाना खाता है, राम भात खाता है, भात अगर लगा देते थे तो वो क्या होता था? भात कर्म हो जाता था, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाता। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ प्रश्न लिखेंगे, मैं इसे निकाल देता हूँ, तुम लोग कुछ प्रश्न लिख लो। जैसे लेके आना है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? ये सही है क्या? भूल है। क्या होना चाहिए? सीधा अच्छी है। तो ये सारा गृह कार्य है, थोड़ा मन के कोई रहेगा। अपने আজি ক্লাছটো মই ইমানতে শেষ কৰিলো। ঠিক আছে, কাইলৈ আমি কি শিকিম? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।